Hello everyone, welcome back on this YouTube channel Guinea Ki Waves. So this is the last vlog of the October month एंड लास्ट मंथ तो मेरा बहुत ही chaotic रहा है. बहुत ट्रैवल किया पूरे मंथ. मैंने फेस्टिवल्स enjoy भी किए हैं और नहीं भी कर पाई हूँ कहीं कहीं पर तो बिकॉज ऑफ सम हेल्थ इश्यूज एंड अदर थिंग्स. बट फाइनली ये मंथ तो एंड हो गया एंड नेक्स्ट मंथ इज फॉर मी एंड फोकस ऑन माई सेल्फ, माई हेल्थ एज वेल एज माई करियर बिकॉज दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. तो अभी मेरी बेबी जो है वो 8th मंथ की कंप्लीट होने वाली है एंड जैसे 6 मंथ कंप्लीट हुए गिगी के तो मुझे ये लगने लगा धीरे धीरे दैट आई शुड फोकस ऑन माई सेल्फ. 6 महीने तक तो मुझे पूरा ध्यान उस पर देना ही था और ऐसा नहीं कि मैं अभी ध्यान नहीं दे रही हूँ, बट इतना है कि जब वो सो जाती है तो भी मैं ट्राई करती हूँ कि अपना कोई यूट्यूब का काम कर लूँ या पढ़ाई कर लूँ, या जब मैं ट्रैवल भी कर रही होती हूँ ना ड्यूरिंग दैट टाइम जब मुझे लगता है कि वो सो गई है एंड अभी उसको मेरी नीड नहीं है, वो खेल रही है, तो मैं आराम से अपने फ़ोन में अपनी मेडिसिन या अपना जो भी कुछ स्टडी करना होता है वो मैं कर लेती हूँ. बट मॉम ड्यूटी तो मेरे को पूरी करनी ही करनी है. तो कार में सब कुछ जैसे चलता रहता है. देखो लाइफ है, लाइफ किसी के लिए कभी रुकती नहीं है, किसी के लिए भी नहीं रुकती. तो फिर हम अपनी लाइफ क्यों रोक लेते हैं. एंड स्पेशली मैं जो भी कोई मॉम या न्यू मॉम अगर मेरे इस व्लॉग को देख रही है तो आप खुद सोचो ना, आप क्यों अपनी लाइफ को बिल्कुल एक ही चीज़ पे रिस्ट्रिक्ट कर देते हो. ठीक हो, दैट इज़ ट्रू कि सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी एक माँ की ही होती है और माँ जितना ख्याल अपने बच्चे का रख सकती है उतना कोई भी नहीं रखेगा. बट उसके साथ साथ एक और आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो है आपकी खुद की. आप अपना खुद का ध्यान नहीं रखोगे तो फिर आपका ध्यान कौन रखेगा. मैंने एक स्टोरी सुनी थी जो मुझे बहुत अच्छी लगी थी कि आप किसी के घर में जाओ और वो घर बहुत गंदा पड़ा हो, हर जगह कुछ रैपर्स पड़े हों, कुछ थैलियाँ पड़ी हों, कुछ कूड़ा कचरा पड़ा हो, तो आपको कोई चॉकलेट दे उस घर में और आप उस चॉकलेट का रैपर कहाँ फेंकोगे, डस्टबिन में जाके या फिर वहीं फेंक दोगे. और वहीं फेंक दोगे ना कि अरे इतना गंदा है, इसमें एक जरा सा मैंने डाल दिया तो और क्या ही हो जाएगा. बट अगर आप एक ऐसे घर में जाओ जो बिल्कुल साफ हो और वहां अगर आपको कुछ चॉकलेट खाने को दी गई तो आप रैपर अपनी पॉकेट में रख लोगे बिकॉज आपको लगेगा कि जरा सा मैंने यहाँ पर ये फेंक दिया तो घर गंदा हो जाएगा. दैट सेम थिंग हैपन विथ द लाइफ कि अपनी लाइफ को भी ना ऐसे नहीं कर देना है कि वैल्यू ही मत करो अपनी. सबसे पहले अपनी वैल्यू तो करना सीखो, तभी तो दूसरा आपकी वैल्यू करेगा. आप अपनी वैल्यू नहीं करोगे, अपने आप पे ध्यान नहीं दोगे तो दूसरा भी कहेगा ये तो है ही ऐसा, इस पे ध्यान देने की क्या ही जरूरत है. एंड मैंने अपनी लाइफ में एक्चुअली चेंजेस देखे हैं. शादी को मेरे 4 साल ऑलरेडी हो चुके हैं. मैंने पूरा प्रेगनेंसी फेज भी कर चुकी हूँ और अभी डिलीवरी के बाद 8 मंथ हो चुके हैं एंड 6 मंथ तक तो मैंने अपना शायद फोकस ही सच में नहीं किया था लाइक ऑल अदर मॉम्स. बट फिर मैंने खुद को दोबारा समझाया कि नहीं भाई, ये लाइफ नहीं होती है. अभी मेरी लाइफ खत्म नहीं हो गई है भाई. अभी हम 30 साल के भी हुए नहीं और हम अभी से अपने आप को ये कर दें कि अब क्या करना है, सब बच्चे के लिए है. सब कुछ बच्चे के लिए है, माँ के सब कुछ बच्चे के लिए होता है, बट दैट डजंट मीन्स कि आपका आपके लिए कुछ भी ना हो. बच्चा भी बड़े होके क्या कहेगा कि मेरी मम्मी मम्मी ने क्या किया. और ऐसा नहीं है कि आजकल मदर्स कुछ और नहीं कर रही, कितनी मदर्स जॉब कर रही हैं, कितनी मदर्स यूट्यूब से कमा रही हैं, कैसे भी कर रही हैं. तो चाहे थोड़ा सा ही करो, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट, 2 घंटा, बट एटलीस्ट कुछ तो खुद के लिए भी करो. इन द एंड ऑफ द डे आपको ये पता होना चाहिए कि आज मैंने अपने पति के लिए तो काम किया, अपनी घर वालों के लिए ये चीज़ करी, अपने बच्चे के लिए चीज़ करी, बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट अपने लिए क्या किया, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. तो जब मुझे लगता है कि भाई अभी मुझे घूमने का मन कर रहा है, मुझे कहीं बाहर जाना है, आई वॉन्ट टू लिव माई लाइफ, तो मैं कहती हूँ भाई मुझे घुमा के ले आओ. तो हम शाम को ऐसे निकल गए थे मॉल बिकॉज आई रियली वॉन्ट टू लिव दैट लाइफ. भाई अपने आप को रिस्ट्रिक्ट मत करो. तो ऐसा नहीं है कि लाइफ रुकेगी. अब हम जैसे बाहर घूमने गए तो मुझे किसी के लिए कुछ कपड़े लेने थे तो हम ऐसे शॉप पे भी चले गए, थोड़ा टाइम पास भी हो गया, किसी ने भी मौज कर ली. यू कैन सी वो अपने कपड़े खुद ही पसंद कर रही हैं. बच्चे को भी काफ़ी कुछ एक्सप्लोर करने को मिलता है और बच्चे ना हमेशा हमें देख के सीखते हैं. प्लीज़ उन्हें बताओ मत कि क्या करो लाइफ में, क्या नहीं करो. उनके सामने करो, वो खुद करने लग जाएंगे. अब एक मदर जिसको पढ़ने का खूब शौक होगा और वो एकदम से कह दे कि यार मेरे बच्चा हो गया, मैं पढ़ाई नहीं करूंगी, है ना, क्यों नहीं करोगे भाई. बच्चा भी तो फिर वही सीखेगा. आप अपनी बेटी को भी वही सिखाओगे कि यही करो लाइफ में. पुराना टाइम अलग थे बट आज का टाइम बहुत अलग हो गया है. तो दिस इज ऑल द ज्ञान जो मैं भी देना चाहती थी.
वापस आ चुकी हूँ भी मुरादाबाद। तो आज 3 तारीख हो चुकी है और पूरा महीना जो लास्ट वाला था वो ऐसे ही बीत गया। मतलब एक तो सारे फेस्टिवल्स थे, फिर इतना सारा क्योस हो चुका था, इतना ट्रैवल किया है मैंने। तो अभी फाइनली वापस आके मैं अपने रूटीन में वापस आने की धीरे धीरे कोशिश कर रही हूँ। बिकॉज मैंने सोचा था कि बिफोर द न्यू ईयर मुझे बहुत सारे चेंजेस लाने हैं, रूटीन चेंज करने हैं। बिकॉज ये पूरा साल ना कुछ अलग ही तरीके का था। जब शुरुआत हुई थी इस साल की तो मैं प्रेग्नेंट थी, तो प्रेगनेंसी के अलग ही मतलब चल रहे थे ड्रामे कि भाई मूड स्विंग्स हो रहे हैं, बॉडी काम नहीं कर रही है, मुझे मैं ही फील नहीं हो रही थी। बिकॉज उतना एनर्जी लेवल नहीं था, कुछ करने का मन नहीं करता था एट दैट टाइम। बस ये लगता था कि भाई डिलीवरी हो जाए उसके बाद देखेंगे। अब डिलीवरी हो गई तो डिलीवरी के बाद बिज़ी हो गई मैं पूरा अपनी बेबी में। फिर धीरे धीरे करके अभी थोड़ा रूटीन आया था, तो वही कि कभी वृंदावन कभी बरेली, तो फिर कुछ भी ऐसे मैनेज नहीं हो पा रहा था। तो अभी फाइनली सब कुछ सेटल डाउन हो चुका है और होपफुली हम नवंबर दिसंबर में कहीं ज़्यादा ट्रैवल नहीं करने वाले हैं। कि अभी तो बहुत ही मिनिमम, मतलब इतना नहीं कि मैं 10 दिन कहीं जाके रुकूँ, कि जो मैं चाहती हूँ। बिकॉज आई विश कि अभी ना जाने की ज़रूरत पड़े, बिकॉज मुझे मेरी लाइफ पे भी फोकस करना है। तो मतलब सबको लगता है कि भाई बच्चा है आके रह लो, बट बच्चा तो है भाई, मेरी लाइफ अभी बाकी है, मुझे भी बहुत कुछ करना है। जैसे कि अभी आप सब जानते हो कि मैं जॉब तो नहीं कर रही हूँ, बट जॉब ना करने का मतलब ये तो नहीं है कि मुझे कुछ नहीं करना है। तो अभी उस पर फोकस करने के लिए मैंने अभी अपनी पढ़ाई शुरू कर दी है। तो अभी जस्ट मैं अपनी MM की बुक उठा रही हूँ, इसको पढ़ रही हूँ। रोज़ मैं ट्राई करती हूँ कि एटलीस्ट 2 मेडिसिन को पढूँ। जैसे कि कल मैं जब ट्रैवल कर रही थी तब भी मैंने 2 मेडिसिन पढ़ी थी। अगर कोई भी यहाँ पर रिलेटेड टू BHMS है तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, तो मैं डिटेल में भी बात किया करूँगी मैंने क्या पढ़ा है क्या नहीं पढ़ा है। अदरवाइज़ अगर कोई उससे रिलेटेड ही नहीं होगा तो उसको समझ नहीं आएगा कि मैं पढ़ क्या रही हूँ। तो अगर आप में से कोई ऐसा है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, फिर हम ऐसे और डिटेल में और डीपली बात कर सकते हैं ऑन द टॉपिक्स। तो अभी तो गिगी सो रही है और मेरे हस्बैंड आ चुके हैं ऑफिस, तो मैं फटाफट से पढ़ाई कर लेती हूँ जितना भी समय मिल रहा है उतने में। अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, देखो रूम ना भी फुल ऑन मैस है, इतना भी कुछ क्लीन नहीं है, बट हाँ बेसिक सी क्लीनिंग तो है। बट जो मेरी प्रायोरिटी है अभी वो है मेरी पढ़ाई। सफाई होती रहेगी, सफाई में कोई अवार्ड नहीं मिलने वाला, पर पढ़ ली तो शायद मिल भी सकता है अवार्ड। तो चलो भाई मैं पढ़ाई शुरू करती हूँ फटाफट से। एलेंस की नोट। गीगी भी पढ़ाई कर लेगी, मम्मा भी पढ़ाई कर लेंगी, दोनों पढ़ाई कर लेंगे। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस व्लॉग। मिलते हैं इन द नेक्स्ट व्लॉग। बट डू वन थिंग, अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखा है तो एक कमेंट ज़रूर करना, बिकॉज आई वांट टू नो कि अभी मेरी ऑडियंस मेरे से चाहती क्या है। बिकॉज बहुत कुछ चेंज हो गया है, तो प्लीज़ 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 लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। मैं उसी पार्ट को अपने व्लॉग्स में ज़्यादा से ज़्यादा ऐड करने की कोशिश करूँगी, तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करना यहाँ तक आए हो तो।